है वो एक, अज्ञानता में अनेक हो जाते हैं, है ना। अनंत सृष्टियाँ उसमें है सारी ये। अब सृष्टियों को लय कर देती है तो एक आके बच जाता है। अब यही चल रहा था, हे राम सूक्ष्म चित्त अणु की भी संज्ञा तब हुई जब उसको चित्त का संबंध हुआ। चित्त मन के साथ जुड़ा ना, जैसे मन के साथ जुड़ता गया वैसे फैलाव बढ़ता गया। जब चित्त को अपने स्वभाव में स्थित करेंगे तब द्वैत्व कल्पना और सूक्ष्म स्थूल भाव मिट जाएगा। जब स्थिति बन जाएगी, अब स्थूल भाव क्या, जो हमें ये दिख रहा है, ये आकार जो दिख रहा है, ये हमारा निवृत्त कैसे होगा, जब हम सूक्ष्म में आ जाएंगे। इसकी सूक्ष्म संज्ञा अविद्यक भाव से है। सूक्ष्म संज्ञा अविद्यक है ना। अब अविद्यक क्या हो गया, अज्ञानता के कारण, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इससे अणुता है। यह जीव सूक्ष्म अणु में भी व्यापा हुआ है और इससे सूक्ष्म अणु कहता है। अब यह जीव अज्ञान में है ना, जीव की संज्ञा हमने कब दी, अज्ञान के कारण दी ना जीव की संज्ञा। और अनंता इस कारण है कि इसको सब धारण कर रहा है ना। अब इसको सब धारण कर रहा है का क्या मतलब हो गया, सब में व्यापा हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है ना। आत्मा तो एक है, अब हम अलग अलग क्यों कह रहे हैं, है ना, क्योंकि आकार के कारण हम उसको खंड खंड कर रहे हैं। जैसे इस बाल्टी में भी जल है, इस बाल्टी में भी जल है, इस बाल्टी में भी जल है, आकार हटा दें सारा जल एक हो जाएगा। हे राम यह जगत अभाव मात्र है, जैसे मरुस्थल में जलाभास होता है तो नहीं मरुस्थल में जल, पर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है वो हमें, अज्ञानता के कारण, है ना। जैसे उसको मरुस्थल का जल बोलते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है, मतलब है नहीं, खाली अज्ञानता के कारण दिख रहा है। जब ये अज्ञान खत्म हो जाएगा तब ये जगत भी खत्म हो जाएगा। जब ये जगत ही नहीं है तो इसका कारण किसे कहिए, कारण कार्य चल रहा है, कारण है तो कार्य है, ठीक है। अभी कहती है जगत ही नहीं है, कार्य ही नहीं है, तो कारण क्या होगा, कारण कार्य वहाँ लगता है ना जहाँ पे कोई बन जाए, कुछ दिख जाए। अब जैसे गहने का कारण हो गया सोना, बर्तनों का कारण हो गया मिट्टी। आदि सृष्टि बिना कारण के उपजी है और फिर उसमें कारण कार्य भाषित होने लगे। शुरू में जो सृष्टि हुई थी कैसे हुई थी, एक से बहु से हम ब्रह्मा जी कैसे हुए, खेलने के लिए, है ना। अब जैसे हम स्वप्न में एक से बहुत हो जाते हैं, जब जागते हैं तो फिर वही एक होते हैं, है ना। एक से बहुत हो गए जैसे स्वप्न में, ऐसे ही ये सृष्टि कैसे बन गई, एक से बहुश्याम हो गई है और इसमें कारण कार्य फिर हमें भासने लग गए। जैसे स्वप्न के अंदर कारण कार्य, है ना, उसने मेरे को मारा या वो मेरे से कुछ ले गया। अब हम जागृत में तो नहीं जाएंगे उसके पास लेने, स्वप्न में जो ले गया तो स्वप्न में जो ले जाएगा वो स्वप्न में ही करेंगे। जिस काल का जो व्यवहार चल रहा है वो उस काल में पूर्ण हो सकता है, वो दूसरे काल में नहीं हो सकता। अब स्वप्न के अंदर प्यास लग रही है, ठीक है, तो कैसे प्यास बुझाएंगे, स्वप्न के पानी से ही प्यास बुझाएंगे। अब ऐसे ही है
सो आभास की दृढ़ता से ऐसा हुआ है। जैसे बिना कारण के स्वप्न में आदि सृष्टि, बीज, वृक्ष, कुम्हार, मिट्टी और घट इकट्ठे प्रकट हो आते हैं। जब स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कोई तालमेल नहीं होता, कुछ सिस्टम से नहीं होता, है ना। बिना सिस्टम की सृष्टि होती है स्वप्न के अंदर। जब उस स्वप्न की दृढ़ता हो जाती है तब कारण और कार्य भासित होते हैं, परंतु जो सोया पड़ा है उसको दृढ़ रूप से भासित होते हैं। अब ये कारण कार्य किसके लिए है? जो सोया पड़ा है उसके लिए है। और जो जागा हुआ है, अब स्वप्न के अंदर जो भी वो देख रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसके लिए कारण कार्य है। ऐसे जो जागृत में सोया पड़ा है, अज्ञानता में सोया हो, उसके लिए कारण कार्य है। अविद्या के अंदर ये कारण कार्य होते हैं सारे। अब जो जाग गया उसके लिए कुछ भी नहीं है। वैसे ही अज्ञानी को जगत का कार्य कारण दृढ़ हो भासित होता है और ज्ञानवान को सब अपना रूप ही दिखता है। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न की सृष्टि अपना रूप ही होती है। तब कहाँ गया स्वप्न में जितना कुछ देखा हमने, जहाँ से निकला था वहाँ गया, खाली अनुभव रह गया, था कुछ भी नहीं। अब ऐसे ज्ञानी जब जाग जाता है, अपने स्वरूप में जब जाग जाता है, तो उसके लिए खाली वही अपना अनुभव ही रह जाता है। अब जैसे बाहर वाले संसार का भी तो अनुभव है, ऐसे ज्ञानी को क्या दृढ़ता हो जाती है? अपने स्वरूप की, वो भी अनुभव है। अपने स्वरूप की हम कहते हैं ना, अनुभूति लो। अनुभूति, वो अनुभव ही तो लेना है हमें, उसका अनुभव लें कि मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। जहाँ तक नजर जाती है मैं स्वयं हूँ। अब ऐसे ज्ञानी की दृढ़ता ऐसे हो जाती है। अज्ञानी की दृढ़ता कारण कार्य में रह जाती है कि मैं ही था और कुछ ना था। वैसे ही ज्ञानवान को सब जगत आकाश रूप दिखता है। अब ज्ञानी के लिए भी यही जगत, अज्ञानी के लिए भी यही जगत। अब फर्क कितना? ज्ञानी का सिमट गया और अज्ञानी का फैल गया। जगत में कुछ हलचल हुई क्या? वो तो वैसे का वैसे रहा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत, वृक्ष, नदी आदि सब स्थावर जंगम जगत आकाश रूप है, बना कुछ नहीं। देखो, ये विद्या मनुष्य के लिए बनी है ना। मनुष्य को ही कहते हैं बंदा बन बंदा। जानवर को हमने कभी नहीं कहा जानवर बन जानवर, कहा नहीं, क्योंकि उनके लिए है ही नहीं। मनुष्य जानवर बन जाता है, अपने से नीचे चला जाता है, इसलिए उसको हमें बार बार कहना पड़ता है एटलीस्ट तो मनुष्य तो रहे, मनुष्य जितना तो कर्तव्य कर। ये उसको कहने की जरूरत पड़ती है। अब जिसको ये कहने की जरूरत पड़ती है वो मनुष्य से मनुष्य कैसे बना रहेगा जब ये विचार करेगा। नहीं तो मनुष्य आकार में कितने हैं, पर मनुष्य नहीं बन सकते। वो मनुष्य आकार में होते हुए भी वो जानवर बने होते हैं। बस दूसरों से नोच लो नोच लो नोच लो, ऐसा व्यवहार करते हैं। तभी ये कह रही है जो ज्ञानी है ना, ज्ञानी तो इस मनुष्याकार में भी नहीं रहता, वो इससे भी ऊपर उठ जाता है, तो उसके लिए सब आकाश रूप हो जाता है और संवेदन के फूलने से ये दिख पड़ता है, वास्तव में बिन कुछ नहीं है। अब जो ज्ञानी है उसका भी जब फूलना चलता है, फिर उसको मतलब है तो इस संसार के अंदर,
अब उसमें भी जब फुरना चल पड़ा, फिर उसके अंदर भी ये मैं मेरा आ गया। जब फुरना रुक गया, पर ज्ञानियों का ये होता है, हम ये नहीं कह सकते कि उनके फुरने नहीं चलते, फुरने आते हैं, पर वो फुरनों को देखने वाले बन जाते हैं, वो फुरनों के साथ लय नहीं हो जाते। पर जीव क्या करता है, बाहर निकल आता है, ये बाहर आकर फिर उनके साथ लय हो जाता है। अब जैसे लय हो गया, उसके लिए मैं मेरा खड़ा हो गया। मैं मेरे में तो क्लेश है, यहीं पर तो दुविधा खड़ी हो जाती है। हे राम, यह जगत चित्त में स्थित है, जैसे किसी पुरुष ने खंबे में पुतलियों की कल्पना की। जगत तो वैसे का वैसे है, उसमें ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है। ज्ञानी के लिए जगत खत्म है। क्यों खत्म है? क्यों जाग गए और उसके फुरने नहीं चल रहे, है ना, इसलिए उसके लिए खत्म है। और अज्ञानी के लिए उसका उसके पसारा चल रहा है, सारा पसारा है, फुरनों पे फुरने, फुरनों पे फुरने। अब जितने उसके फुरने चलेंगे, उतनी उसकी सृष्टियाँ खड़ी हो जाएंगी, इसलिए अनंत सृष्टियाँ कहते हैं हम। जैसे उदाहरण देते हैं भी, एक पुरुष ने खंबे में पुतलियों की कल्पना की, और दो रूप, और उन पुतलियों के दो रूप होते हैं। एक शिल्पी के चित्त में फुरती है, सो आकाश रूप है, और एक खंबे में कल्पित है, वे स्तंभ रूप है। अब दो होगी ना। अब जैसे दर्जी को देख लो, कपड़ा बिछा पड़ा है, ठीक है, अब कपड़े के अंदर इतना इतना यहाँ से बन सकता है। अब एक उसके मन में है, एक उस कपड़े के अंदर हो गई, यहाँ से ये निकल आएगा, यहाँ से ये निकल आएगा। पर शिल्पी के चित्त में नृत्य करती हैं। अब जो कपड़े के अंदर है, कपड़ा कुछ नहीं कहता, वो वैसे के वैसे मौन है, उसको खुद भी नहीं पता मैं कपड़ा हूँ। ये कौन जान रहा है? चेतन। जब उस जड़ के साथ दूसरा चेतन जुड़ा, है ना, वो शिल्पी जुड़ा, तो उसने जाना। ऐसे ही इस जड़ के साथ जब हम जुड़े तो बचपन से हैं, है ना, पर उस टाइम हमें कुछ पता ही नहीं था। तब तो मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं जिंदा हूँ, ऐसा ही भाव था। अब वही चेतन ही तो अज्ञान को भी जानता है, वो चेतन ज्ञान को भी जान रहा है, वो चेतन। अब हमने वो वाले भाव हटा दिए, है ना, मैं खा रही हूँ, मैं तो कोई खाती ही नहीं, किसको खिला रही हूँ, इसकी पूर्ति कर रही हूँ, क्योंकि ये अन्नमय कोश का बन है। अन्नमय कोश को अन्नमय कोश से ही पूर्ति की जाएगी। एक दिन खाना ना खाओ, व्रत रखते हैं, जिस दिन देखो क्या हाल होता है हमारा। अब ऐसी इसको पुष्ट किया, खाया तो तब भी था, खाया अब भी है, पर दोनों में फर्क है। भावों में आ गया, उसमें मैं आ गया, इसमें ये आ गया, इतना फर्क है। अब ये आने से कर्म नहीं बना, मैं आने से कर्म बन गया। जहाँ कर्म बनेगा उसका भुगतान होगा, भुगतान के लिए आकार लेकर आना पड़ेगा। अब आकार मिलेगा, अगर मिश्र का मिल रहा है तो इसका मिश्रण है पाप और पुण्य, है ना, फिर भोगना पड़ेगा फिर से। तभी हम कह रही हैं कि इतना पुरुषार्थ हो जाए, इससे एकदम अलग होकर अपने स्वरूप में आ जाए। हे राम, और कुछ नहीं बना, सब स्तंभ रूप है, और शिल्पी के चित्त में कल्पना मात्र है। अब ये शिल्पी हम में, हमने कल्पना कर रखी है पूरे बाहर की, ए पति है, ए बच्चे, ए सस है, ए नूह है, ये सारी कल्पना है। अब बाहर तो नहीं है ना, बाहर हम खड़े हो जाएं, कोई हमें नहीं कह सकेगा सस है, नूह है, या इसके कितने बच्चे हैं, कोई नहीं बता सकता। अब ये अंदर हमें पता है, ये सारी सृष्टियाँ, ये सारी कल्पना
ये हमने बना रखी है। अब इस कल्पना के कारण हम दुखी हो रहे हैं, सुखी नहीं हो रहे। सुखी तो उस कल्पना से होंगे जब मैं ब्रह्म हूँ, वो भी कल्पना, ये भी कल्पना। अब ये वाली कल्पना तो होती नहीं है, चलती नहीं है, मैं ब्रह्म वाली। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं माँ हूँ, मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ, इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। अब दुखी भी हम इसी कल्पना से हैं। फिर तभी गुरुदेव कहते हैं कल्पना, कल्पना भी कल्पना ना बना कोई, आप बाजी नहीं हम दे कल्पना ते कल्पना बनाई वैसो लपुंदू संतान दे चरणों में हमें निकालो अब यहाँ से। वो आखते हैं कल्पना संत भी क्या कहते हैं, लोग तो वही खत्म कर से जय पैदा तो भी नहीं, वही तो देखो कल्पना हम ही ने तो बनाई है, हम ही तो खत्म करेंगे, कौन खत्म करेगा हमारे बिना। हम खत्म ही नहीं करते। हम चाहते हैं हमारी ये कल्पना कोई दूसरा खत्म करे। कैसे खत्म कर सकता है? ये जो सृष्टियाँ मैंने पैदा की हैं वो सृष्टियाँ मैं ही खत्म करूँगी। अब इसलिए तो कह रही हैं हे राम और तो कुछ बना नहीं, सब स्तंभ रूप है और शिल्पी के चित्त में कल्पना मात्र है। ये सारी हमारी कल्पना मात्र है। कल्पना खत्म कर दें तो कुछ नहीं बचेगा, तो बस वही सत्ता रह जाएगी, क्योंकि उसका अंश परमात्मा ने इधर दे रखा है आत्मा के रूप में। वो आत्मा को हम आत्मा जाने, आत्मा को हम आत्मा जानते ही नहीं है। वैसे ही चित्त रूपी शिल्पी की जगत रूपी पुतलियाँ कल्पना मात्र हैं। हमारी सारी पुतलियाँ कल्पना मात्र हैं। हमारा ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध के वेग से हम इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे होकर बिछड़ रहे हैं। अब वेग जैसे आंधी का वेग आया, समुद्र की लहरों का वेग आया, ऐसे ये हमारी प्रारब्ध का वेग आया। पर इस वेग में हमें गुरुदेव ने सूचित कर दिया, रुक जा, रुक जा, बह मत। अब रुकेगी तो संभल जाएगी। अब रुक कर क्या करें फिर? अपना अभ्यास, अपना काम, अपने आप को देखें। भागता हुआ नहीं देख सकता अपने आप को, रुका हुआ देख सकता है अपने आप को। जब अपने आप को देखेंगे तो ये कल्पना नहीं रहेगी। फिर आत्म रूपी खंबा ज्यों का त्यों रहेगा, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। जब रुक कर देखेंगे फिर तो वही दिखेगा, मेरे अलावा कोई ब्याह है ही कहना। अब मेरा अहंकार रूप से नहीं, स्वरूप रूप से, स्वरूप रूप से मैं वही हूँ। जैसे पट के ऊपर मूर्ति लिखी हो तो उस मूर्ति का रूप पट्टी है, पट से भिन्न कुछ नहीं है। वह पट ही मूर्ति रूप दिखता है। वैसे ही यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होती है। उससे कोई जुदा हो तो वो वही रूप है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। जैसे ब्रह्म आकाश रूप है, वैसे ही यह जगत आकाश रूप है। जैसे ब्रह्म, देखा किसी ने ब्रह्म को? नहीं। हम उसकी तुलना आत्मा से कर रही हैं। वो आत्मा है अंदर, आत्मा को कहने डिठा नहीं, आत्मा को भी नहीं देखा। कहते हैं जैसे ब्रह्म को किसी ने नहीं देखा, ऐसे जगत को भी किसी ने नहीं देखा। बताओ, उंगली निर्देश करें हम, कहाँ है जगत? किसको कहें हम जगत? कहीं कर सकते हैं उंगली निर्देश? नहीं कर सकते। पर व्लावी है
शरीर के बाकी तो जगत है। हाँ वो फिर भी है। शरीर और कह रहे हैं कि वो दुख देंदा पे आप उंगली निर्देश भी नहीं कर सकते केड़ा जगत है, पर दुख भी देंदा पे। तो कैसी आश्चर्यजनक बात है ये, है ना। तो ऐसे कह रही हैं, अब जो दिखता नहीं है, उंगली जिसको उंगली निर्देश करके हम नहीं कह सकते, वो हमें दुख दे रहा है, उसकी अनुभूति हो रही है, हमें दुख की अनुभूति तो है ना सबों को। अब ऐसे ही जो ब्रह्म दिखता नहीं है, जिसको हम उंगली निर्देश नहीं कर सकते, पर हमें वो सुख दे रहा है, वो हमें आनंद दे रहा है, इसकी अनुभूति भी है। एक जगत और एक ब्रह्म, दोनों की अनुभूति है। अब जगत से तो दुख मिलता है और ब्रह्म से सुख मिलता है ना। और ये दोनों इकट्ठे भी नहीं रह सकते। देखो इकट्ठे हैं ये बाहर जगत वृत्ति एक रहेगी ना, शरीर थोड़ी वृत्ति दो नहीं हो सकती। वृत्ति हाँ एक ही रहेगी। बाहर जाती है तो बाहर वाली जगत वाली, अंदर आती है तो ब्रह्म वाली। अब देखा हमने जब बोलते क्या है शास्त्री में बोलो तो पटा पकड़ेगा, वही बात बोलने मारे। हाँ फिर देखो अब यही बात है, उस वृत्ति से दुख होता है, ये अनुभूति है हम सबकी। अंदर वाली वृत्ति से सुख होता है, तो इसलिए हम वो वाली वृत्ति क्यों ना पकड़ें। नकली आम क्यों खाएं, असली खाएं ना। असली आम खाने से क्या हो जाएगा, खुद भी शांत रूप रहेंगे, औरों को भी शांति मिलेगी। अपनी और इफेक्ट करती है, औरों को करती है। तो फिर इसे मतलब दूसरों को शांत नहीं करना, शांत किसे करना है, अपने आप को शांत करना है। जब अपने आप को शांत करेंगे ना, तो अपना काम बन जाएगा। शांत मन से ही उपासना हो सकती है। दुखी मन से उपासना मैंने क्या याद कर दी उन्हें ना पाठ थी ना मालक ने कुछ जीना दुखी मन में है अनुभूति ना। शांत मन से हम कर लेंगे सारा कुछ। इसलिए सबसे पहले इसको शांत करें, समेटें, अपने विषयों को समेटें। इंद्रियां जो बाहर जाती हैं उनको समेटें, समेट कर अंदर आ जाएं। जैसे ही अंदर आएंगे तो वो सब ब्रह्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा मूल क्या है, ब्रह्म है ना। तभी हम कहते हैं मुंह में नहीं रखनी ये विद्या, मूल में रखनी है। अब मूल में होगी ये वाली विद्या तो फिर क्या होगा, वही ब्रह्म 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 ही रह जाएगा। और उसमें जगत बसने वाला, अलग से बसने वाला दिखेगा। जैसे हम बार बार उदाहरण लेते हैं ना, काले शीशे के अंदर जो बैठा है वो अंदर का भी देख रहा है, बाहर का भी। और जो बाहर है वो अंदर नहीं देख सकता, वो खाली बार बार देख सकते, है ना। इससे अच्छा हम अंदर आ जाएं, हम दोनों देख पाएंगे। अब जो दोनों देख पाएगा तो उसको निखेड़ा करना आसान हो जाएगा। अकेला बाहर रह जाएगा तो उसको नहीं पता चलेगा अंदर कमरे में क्या हो रहा है। ऐसे हम जब अपने अंदर वाले कमरे में आ जाते हैं तो हम अपनी सफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए सफाई क्या होगी कि वो ब्रह्म मैं हूँ, बाहर नहीं है। आज तक हम परमात्मा को बाहर ढूंढते रहे, अब कहाँ मिला परमात्मा हमें, अंदर मिला। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। क्या मैं तो टिकवाना है बच्चे को। बढ़ गया? नहीं बढ़ जाता।